जो है रबी के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस साल क्योंकि अच्छी बरसात हुई है, लगभग 1286 बरसात हो चुकी है और लगभग 2,75,000 रकबे में जो बुआई होनी है। उर्वरकों की उपलब्धता के हिसाब से देखें सर, आज की तारीख में हमारे पास में करीब 11,300 मैट्रिक टन तो यूरिया उपलब्ध है और हमारे पास में करीब 5,300 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध है। ये साथ साथ में जो वैकल्पिक फर्टिलाइजर है करीब 12,500 सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है। आगामी समय में यानी इसी महीने में हमारे पास 3 रैक DAP की आने वाली है। इसमें एक रैक कर्को की है जिससे 2600 मैट्रिक टन DAP और एक रैक IPL की है जिससे करीब 2600 मैट्रिक टन DAP आपूर्ति होगा। एक CHCL की रैक है, इससे लगभग 2600 3 रैक से DAP हमारे पास आएगा। कर्को जो होगा वो सीधा कोऑपरेटिव सेक्टर में सप्लाई होगा और बाकी चंबल का और IPL का है, इसमें से आंशिक रूप से कोऑपरेटिव में जाएगा, बाकी सभी प्राइवेट विक्रेताओं के पास जाएगा। निरंतर खाद की आपूर्ति जारी है और ये सीजन जैसा हम कह रहे हैं कि खाद की जो मांग है, जैसे मौसम खुलेगा और किसान आएंगे उनको खाद मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी डिमांड आज से शुरू होती है तो ये करीब 15 दिसंबर तक चलेगी। महीने वाइज हमारी डिमांड रहती है, किसान कोई परेशान नहीं हो, उनको सबको खाद मिलेगा। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है और उनकी जो व्यवस्था है वो इस तरह से रखी है कि भाई हमारे ज़िले में लगभग 2,500 किसान ऐसे हैं जिनको 50 कट्टे से अधिक खाद की जरूरत है। इटावा क्षेत्र के खाद्य व्यापारियों की बैठक ली है आपने आज हम लोगों ने एक रिव्यू किया है यहाँ पे रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमको किस तरह से व्यापारी जो है किसान भाइयों को सहायता दे सकते हैं। निर्देश दिया है इनको अपने स्टॉक को अपनी दुकान के बाहर डिस्प्ले करेंगे और किसानों को जो है आधार कार्ड के आधार पर अगर कोई 1 कट्टे से लेकर 5 कट्टे तक आता है तो उसको कोई बिना नकल के देंगे, लेकिन इससे अधिक अगर कोई आता है तो जमाबंदी की नकल लेंगे और आधार कार्ड लेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा में कोई भी बाहर अपने जिले से बाहर खाद का विक्रय नहीं करेगा। अगर कोई देखें अटैचमेंट को लेके क्या निर्देश दिए? अटैचमेंट में ये है कि अगर हम बात करें सिंगल सुपर फास्फेट की तो किसान भाइयों को हम वैकल्पिक जो फर्टिलाइज़र है इनके फ्लैक्स दुकानों पे लगवा रहे हैं। भाई 3 कट्टे SSP के और 1 कट्टा यूरिया का किसान डालेंगे तो सरसों की फसल में, चने की फसल में और लहसुन की फसल में अधिक उत्पादन आएगा और आपकी आप जो लागत है उसमें भी कमी होगी। हमारे पास में NPK पर्याप्त उपलब्ध है। किसान भाई NPK की फसल पर जाएं। 12-32-16 गेहूँ के लिए वो भी हमारी सोसाइटियों में आज भी उपलब्ध है। इटावा सोसाइटी में भी उपलब्ध है, यूरिया भी उपलब्ध है और DAP निरंतर आ रहा है, आता रहेगा, कोई कमी नहीं, परेशानी नहीं।